मुस्कान की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के बाद वे अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसकी सासू माँ उसका बहुत ही अच्छा स्वागत करती हैं। विमला की बड़ी बहू रेखा बहुत ही अच्छी थी। वो हर काम में निपुण थी। रेखा खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी। मुस्कान को ससुराल में बहुत प्यार मिलता है, लेकिन वो अपनी जेठानी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि अक्सर लोगों की यही सोच होती है कि जेठानियां घर बर्बाद करती हैं, घर में प्यार नहीं बनाती। और यही हमारी बेचारी मुस्कान भी सोचती थी, क्योंकि उसने शादी से पहले सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं, देवरानियों को हर बात में नीचा दिखाती हैं और उनके हर काम में नुक्स निकालती हैं। एक दिन सासू माँ ने मुस्कान को कहा, मुस्कान बेटा, रेखा बहू ने सब्जी बना ली है, तुम रोटियां बना लो। ठीक है माँ जी। मुस्कान सोचती है, उसे रोटियां तो बनानी आती ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। मम्मी के घर पर सब्जी तो बना लेती थी, लेकिन रोटियां मम्मी ही बनाती थी। एक दिन उसने रोटियां बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रोटियां बेचारी सूख गई थी। उसके बाद से मुस्कान ने कभी रोटियां नहीं बनाई। लेकिन बेचारी क्या करती, सासू माँ ने जो कहा था उसने भी सोचा, चलो एक कोशिश कर ही लेते हैं। रेखा दीदी को बोलूंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। चलो एक बार कोशिश करती हूँ, शायद रोटियां ठीक बन जाए। किसी तरह उसने रोटियां बनाई, लेकिन रोटियां एकदम पापड़ी सी बन गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई हैं, लकड़ी जैसी लग रही हैं। ये रोटियां अगर माँ बाबूजी और सब खाएंगे, मेरा मजाक बन जाएगा और मुझ पर हंसेंगे भी सारे। अरे एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ कि मुलायम रोटी कैसे बनाई जाती है। मुस्कान ने वीडियो में देखा कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। मुस्कान आटे में मैदा मिलाने लगी। उसने सोचा, रोटियां थोड़ी ज़्यादा बननी है तो आधा आटा और आधा मैदा मिला लेती हूँ और रोटियां भी मुलायम बनेंगी। मुस्कान जब रोटी बनाती है तो रोटियां सच में बहुत ही मुलायम बनती हैं। परिवार के सारे लोग मुस्कान की तारीफ करते हैं। अरे मुस्कान बहू, रोटियां तो बहुत ही मुलायम बनी हैं। रोटियां खाते हुए ससुर जी भी बोले, वाकई में मुस्कान बेटा, रोटियां तो बहुत मुलायम बनी हैं। सबकी बात सुनकर मुस्कान का पति राकेश बोला, मुस्कान, रोटियां तो मुलायम बनी हैं, लेकिन ये इतनी सफ़ेद क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हम नान खा रहे हैं। मुस्कान बेचारी घबरा जाती है। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलती। और ससुर जी बोलते हैं, अरे बहू, इतना घबरा क्यों गई हो? राकेश को तो मजाक करने की आदत है। बेटा, रोटियां बहुत ही बढ़िया बनी हैं, ऐसी ही रोटियां बनाया करो। राकेश हंसने लगता है। यार मजाक कर रहा था, रोटियां वाकई में बहुत टेस्टी हैं। राकेश की बात सुनकर मुस्कान मुस्का देती है। एक दिन रेखा मटरी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदा का तो ड्रम खाली है। उसने सोचा, अभी तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। मैदे का तो हमने कुछ बनाया भी नहीं। रेखा सोचती है, मैदा तो मैंने राशन से मंगवाना ही है, एक बारी घर का बाकी का राशन भी चेक कर लेती हूँ। रेखा घर के सामान का लिस्ट बनाने लगी। जैसे ही रेखा आटे का ड्रम देखने गई तो उसको कुछ आटा अलग सा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे आटे में किसी ने मैदा मिला दिया है। कहीं मुस्कान ने तो नहीं मिलाया? तभी देवर जी कह रहे थे कि आजकल रोटियां सफेद बन रही हैं। मुझे मुस्कान से इस बारे में पूछना होगा। इतने में मुस्कान आती है। रेखा उससे इस बारे में पूछती है, मुस्कान, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? हाँ दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। मुस्कान, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? तुम्हें पता होना चाहिए, मैदा खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि मैदा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो तो मुझे रोटियां बनानी नहीं आती थी, इसलिए मैंने नेट से देख लिया। नेट में यही लिखा था कि जितनी रोटियां बनानी है आधा आटा और आधा मैदा मिला लो। बस इसीलिए मैंने आटे में मैदा मिला दिया। अरे मुस्कान, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेहूं के आटे की रोटियां भी मुलायम बनती हैं। बस सही तरीके से आटा गूंदा होना चाहिए। अगर तुम्हें रोटियां बनानी नहीं आती थी तो तुम मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। दीदी, वो मैंने सुना था कि जेठानियां गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, मैं थोड़ा घबरा गई थी। मुस्कान, ये सब कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानियां लड़ाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह से मानती हूँ।
मुझसे एक बार अपनी दिल की बात करती तो सही। चलो जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हें मुलायम रोटियाँ बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू दीदी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है मुस्कान। पहले हम आटे को सही तरीके से गूँधना सीखेंगे। चलो आओ मेरे साथ। आटे में धीरे-धीरे पानी मिलाओ और अच्छी तरह से आटा गूँध लो। अगर आटा अच्छा गूँधा होगा तो रोटियाँ बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। कुछ दिनों में ही मुस्कान मुलायम रोटियाँ बनानी सीख लेती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता लगता। उन्होंने मैदे की रोटियाँ खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम बना रहा। साथ ही रेखा और मुस्कान दोनों देवरानी जेठानियों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा। ये सच ही है, जब देवरानी और जेठानियां बहनें बन जाती हैं तो घर में प्यार ही प्यार रहता है। लड़ाई झगड़ा तो सिर्फ आपस में दरार पैदा करता है। प्यार से ही परिवार की उन्नति होती है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। आप हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।